उन्होंने एक सिचुएशन दिया कि अगर आप आपके ज़िले के उपखंड के मजिस्ट्रेट बना दिए जाते हो, तो आप ऐसे कौन से पहले 3 काम करोगे? आपने बताया था आपका प्री लगातार निकलता था। क्या राज़ है इसका? मतलब देखिए मंज़िल एक है फ्री, लेकिन रास्ते 2 लाख। अब हमें 8,000 जो बच्चे क्वालिफ़ाइड होते हैं, उन रास्तों पे चलना है। वो रास्ते ये है कि हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी 2021 के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। अभी जस्ट सर इंटरव्यू दे के आए हैं। इनसे जानेंगे ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में, कैसे क्या प्रश्न हुए, कैसे प्रश्न पूछे गए, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले मैं करना चाहूँगा, अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बार-बार टेलीग्राम का इसलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि उस पर टॉपर्स के नोट्स ऑलरेडी डाल रखे हैं और टेस्ट सीरीज अभी फ्री में आपको टेलीग्राम पे डाल रहे हैं। चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं सर के परिचय से। आपका संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम कपिल गुर्जर है। मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट के बड़वा का रहने वाला हूँ और पीएससी में मेरा तीसरा इंटरव्यू है। मीडियम कौन सा आपका? हिंदी मीडियम। अभी तक कितने प्री और कितने मेंस दिए आप? मैं 2019 से प्री दे रहा हूँ, अभी तक कोई सा प्री नहीं रुका, अभी तक कोई सा मैच नहीं रुका। हर बार इंटरव्यू। अभी थोड़ा सा डिस्कस हम इंटरव्यू के बारे में कर लेते हैं। बोर्ड कौन सा था जब आपने एंटर किया था? आपका और बोर्ड मेंबर का क्या रिएक्शन? मेरा मेहरा सर का बोर्ड था, चौथे नंबर था मेरा सीरियल। और जैसे ही मैंने इंटर किया, मैंने सबसे पहले अभिवादन किया। मेरा सर ने बैठने को बोला और फाइल टेबल पर रखने को बोला। फिर मैंने सबको अभिवादन किया और बैठ गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? मेरा सर ने मुझे पहला क्वेश्चन पूछा कि सर शिक्षा मंदिर से पढ़े हो, तो यहाँ 10th तक ही क्यों पढ़े हो? क्योंकि मैंने 10th के बाद स्कूल स्विच कर दिया था। तो सर ने पूछा कि 10th तक की क्यों, आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की? उसके बाद सर ने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की शिक्षा पद्धति के बारे में पूछा, इसकी स्थापना कब हुई, पहला स्कूल कब बना। उसके बाद सर ने पूछा कि कितना इंटरव्यू दे दिया। मैंने कहा कि सर ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है। तो इससे पूछा कि इससे पहले कौन से बोर्ड थे? तो सर कृष्णकांत शर्मा सर के बोर्ड थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या इंटरव्यू हार्ड था क्या? मैंने कहा नहीं सर, इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं थी, मेंस लेवल पे ही कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। अच्छा बोले इस बार क्या किया डिफरेंस? मैंने कहा कि सर इस बार मैंने फ्लो चार्ट, वैल्यू एडिशन और फैक्ट को ज़्यादा कमांड की, जिससे मैं 3 मार्क को अच्छे से लिख सकूँ। अच्छा बोले कि 22 का मैथ्स लिखा है? मैंने कहा जी सर। 23 का? मैंने कहा सर लिखा है। बोले पोस्ट लेके ही रहोगे? मैंने कहा जी सर पोस्ट लेके रहेंगे। फिर बोले पीजी क्यों नहीं किया यूजी के बाद? मैंने कहा कि सर मेरी प्राथमिकता सिविल सेवा में आनी थी और उसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन ही क्वालिफाइड रहता है, तो सर मैंने पीजी पे ध्यान नहीं दिया। बोले कर सकते थे? मैंने कहा जी सर बिल्कुल कर सकता था, लेकिन वो मेरी प्राथमिकता में नहीं था, तो मैंने फिर उसे नहीं किया। बोले कि अभी एआई पर मोदी जी ने कोई भाषण दिया है, वो याद है? मैंने कहा जी सर वो मुझे याद है, तो मैंने बता दिया। उसके बाद सेकंड मेंबर थे, उन्होंने मैथ्स का एक टोटलिंग करके कुछ पूछा था, मैंने सॉरी सर बोला। उसके बाद उन्होंने आस्की कोड पूछा, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछा, माइक्रो प्रोसेसर के उदाहरण पूछे। उसके बाद वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पूछा। उसके बाद उन्होंने कबड्डी से पूछा कि कबड्डी का आध्यात्म में क्या रिलेशन मानते हो आप? हाँ वो भी मेरा कबड्डी चल रहा था। उन्होंने पूछा कि कबड्डी का आध्यात्म से क्या रिलेशन मानते हो आप? हाँ। फिर थर्ड मेंबर थे, उन्होंने कंप्यूटर साइंस से पूछा कि डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, डेटा प्रोटेक्शन क्या है, डेटा प्रोटेक्शन के मेजर्स क्या है, डेटा प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो आप अगर आपकी ज़िले के अधिकारी हो, सबसे बड़े अधिकारी बना दे तो कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हो। फिर उन्होंने पूछा कि आरटीआई क्या है, आरटीआई एक्ट में संशोधन हुआ है, वो पूछा, पता है? मैंने कहा जी सर। फिर थर्ड मेंबर के भी क्वेश्चन नहीं थे। फोर्थ मेंबर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि सरस्वती शिशु मंदिर से आप पढ़े हो, तो ये ऐसे कौन से 3 गुण हैं जो आप यहाँ से पढ़ के ही प्राप्त कर सकते थे? अनलिसन। मैंने वो 3 गुण बना दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे नक्सलवाद के बारे में पूछा, अर्बन नक्सलिज़्म के बारे में पूछा, माओवाद के बारे में पूछा। उसके बाद उन्होंने एक सिचुएशन दिया कि अगर आप आपके ज़िले के उपखंड के मजिस्ट्रेट बना दिए जाते हो, तो आप ऐसे कौन से पहले 3 काम करोगे? वो मैंने प्राथमिकता के बेस पे, जैसे मेरा खरगोन जिला है, तो मैंने प्राथमिकता के बेस पे बताया था कि सबसे पहले सर मैं लिटरेसी पे काम करूँगा। दूसरा सर मैं माल न्यूट्रिशन और हेल्थ सेक्टर पे काम करूँगा। तीसरा सर मैंने एग्रीकल्चर का बोला कि सर यहाँ पे लगभग 82% जो पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो मैं एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन, मिश्रित कृषि और प्राकृतिक कृषि से जोड़ के आय बढ़ाने का प्रयास करूँगा। फिर अंत में मेरा सर आते हैं वो कि कपिल नाम है आपका, तो मुझे कपिल मुनि का दर्शन बता दीजिए। तो मैंने सांख्य दर्शन बता दिया। बोले ठीक है आपका इंटरव्यू होता है। वैसे पूरा इंटरव्यू बता दिया, मतलब जो पूछा आपने, मतलब मेरे को नहीं लगता कुछ भी मिस किया होगा। कुछ करंट मिस हो गया, डेटा प्रोटेक्शन बिल हो गया, आरटीआई कुछ अच्छे से नहीं बता पाया। करंट में एमपी से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं क्या? नहीं मेरे से तो ऐसा कुछ नहीं। इलेक्शन से रिलेटेड? इलेक्शन से रिलेशन भी कुछ। कोई केस स्टडी से रिलेटेड भी हो? हाँ, जैसे नक्सलिज़्म के बारे में अभी कांकेर में जो घटना हुई थी, तो कहीं न कहीं उसकी थ्योरी पूछा कि नक्सलिज़्म चर्चा में क्यों? डेटा प्रोटेक्शन बिल,
आरटीआई एक्ट में जो संशोधन हुआ है, तो कहीं न कहीं जो थ्योरी है करंट बेस पे उसकी थ्योरी पूछ रहे हैं। यहाँ पर आप एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आपने आपका सरस्वती स्कूल का मेंशन किया था, उससे भी प्रश्न देखने को मिले। मतलब जिसका भी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से पढ़ाई की है, उसको तैयार करना चाहिए ओवरऑल जो भी है। ग्रेजुएशन में कैसे क्या प्रश्न हुए? ग्रेजुएशन में सतही तौर पे प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर ज़्यादा डीप में जाते हैं तो उसमें सॉल्यूशन बोलना उचित रहता है। आपने बताया था आपका प्री लगातार निकलता था, क्या राज़ है इसका? मतलब क्या अलग तरीका, क्या अलग अप्रोच था आपका? देखिए मंजिल एक है फ्री, लेकिन रास्ते 2 लाख। अब हमें 8,000 जो बच्चे क्वालिफाइड होते हैं उन रास्तों पे चलना है। वो रास्ते ये है कि आप जो लॉन्ग सब्जेक्ट है उन पे ज़्यादा ध्यान न दें। जैसे 10th यूनिट हो गई, 9th यूनिट हो गई, 8th यूनिट हो गई, 6th यूनिट हो गई, जहाँ से और एमपी हो गया, जहाँ से हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जैसे पर यूनिट से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिन यूनिट से हम ज़्यादा क्वेश्चन से ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपना पूरा समय हिस्ट्री और जियोग्राफी में खर्च कर दें, है ना? फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, इन सब का अपना इंपॉर्टेंस है। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतना आप जो सिली मिस्टेक्स करते हो, 1-2 क्वेश्चन से रह जाते हैं, वो नहीं हो पाएगा। एमपी अच्छे से कवर कर लो, जनजाति अच्छे से कवर कर लो, इससे कोई आसानी से क्लियर हो जाएगा। स्कोर बताना चाहेंगे? तीनों जो भी प्री निकाले आपने, कितने प्री निकाले उसमें स्कोर बता दीजिए, क्या स्कोर रहता था? सिर्फ 2020 को छोड़ के तो मेरा 85 क्वेश्चन से नीचे एक भी प्री में स्कोर नहीं हुआ। मैं 2019 से दे रहा हूँ। 2019 हाँ। जब 5 प्री जीते। हाँ, सिर्फ एक प्री में मेरा 66 रहा था, वो भी 2020 में, बाकी सब में 85 प्लस। टेस्ट वगैरह में क्या स्कोर रहता था आपका? टेस्ट सीरीज में पर्सनली नहीं लगाता था, लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि आपको लगाना चाहिए, क्योंकि मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, इसलिए मैं फैक्ट बार बार रिवाइज करता हूँ। तो मैं टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं लगाता हूँ, लेकिन टेस्ट सीरीज लगाने का अपना महत्व है। जो अभ्यर्थी 1-2 क्वेश्चन से रुक रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज रामबाण साबित होती है। जिनका फर्स्ट इंटरव्यू होने वाला है, अभी तक जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है, आने वाले देने वाले, उनको क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? मैं यही बोलना चाहूँगा कि आत्मविश्वास बनाए रखिए, डेफ को अच्छे से कवर कर लिए, करंट अफेयर्स के जो एस्पेक्ट हैं उनको अच्छे से पढ़िए, और जो उसका थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको अच्छे से कवर करके आइए। इंटरव्यू बहुत अच्छा है। तो आपकी तैयारी जो थी, कितने समय मतलब देते थे आप पर डे? वैसे अभी तो पूरा सिविल सर्विसेज की तरफ ही रुझान है, तो पूरा समय इस पे ही जाता है। लगभग एवरेज टाइम क्या रहता था पर डे? 6-7 घंटे। रूम पे पढ़ते थे या लाइब्रेरी में? मैं रूम पे ही पढ़ता हूँ। सब लोग, मैक्सिमम लोग तो लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ते हैं। मुझे लाइब्रेरी की आदत नहीं है, वो ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, कोई ज़बरदस्ती से पढ़ा रहा है, तो मैं तो लेट के चल के रूम पे ही पढ़ता हूँ। कोचिंग किया था, सेल्फ किया था? और ये किया था सिर्फ मेंस का, वही पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। नोट्स वगैरह बनाए थे आप? नोट्स बनाए थे, जैसे मेरा मित्र 2019 में ललित बैरागी सिलेक्ट हुआ, तो हम सब ने मिलकर नोट्स बनाए थे, तो वही उससे पढ़ते हैं। कितना टाइम लग गया था नोट्स बनाने में? हमारी एक लंबी तैयारी थी, 1-1.5 साल का समय था, तो हमने अच्छे से नोट्स बना लिए थे। क्या सुझाव है आपका, जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए कोई स्पेशली मैसेज हो आप? कुछ नहीं, बस वही बोलूँगा, आत्मविश्वास बनाए रखिए, डेप को अच्छे से कवर कीजिए, अपने से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है उनको कवर करके जाइए। थोड़ा करंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि करंट से जो थ्योरेटिकल नॉलेज के बेस क्वेश्चन है वो पूछिए आप। ओके, थैंक यू सो मच। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं पर डे और वापस से आज भी मैंने टेस्ट डाल दिया है, तो पर डे रोज़ टेस्ट डाल रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। टेस्ट सीरीज नहीं लगा पाता है, जो इंदौर नहीं आ सकता, भोपाल नहीं जा सकता, वो घर बैठे भी टेस्ट लगा सकता है, अपना एनालिसिस कर सकता है कि कितने नंबर आ रहे हैं। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।